में बात लिखा गया है जी कुरान में लिखा गया है 12:12:1 में जी जी ये मोहम्मद ये मुसलमानों तुमको ये अरबी भाषा में कुरान इसलिए उतारा गया तुम कि अपनी मादरी भाषा में उसको पढ़ सको समझ सको। मतलब जो मातृभाषा का जितने इस्लामिक शासक आए हैं जी वो इस्लाम को मानते ही नहीं थे। कहीं कुरान में नहीं लिखा गया है कि ये कुरान इस्लाम में ऐसी शासकों के लिए अलग है और जनता के लिए अलग है। जी सब एक ही कुरान है। फिर ये लिखा गया हो कि जो कत्ल करता है उसको कत्ल होना चाहिए, तो किस इस्लाम का कत्ल हुआ है? दारा चिको का कत्ल कर दिया उसका भाई ने, कहीं उसका कत्ल हुआ है? किसी ने इस्लाम को नहीं माना है। और इस्लाम में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे अलावा पुकारते हैं, ये आयत है 7:6:108, जी जो हमारे अलावा दूसरे को पुकारते हैं, हे मोहम्मद उनको बुरा भला मत कहो, उनके पूजने दो, नहीं तो हमको गाली देंगे। तो यहाँ कहाँ गया है कि मूर्ति तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो? हाँ, ये जितना तोड़ा गया ये जो मंदिर तोड़ने की बात होती है, मूर्तियां तोड़ने की बात होती है, मतलब उनके मूर्ति हिसाब से तोड़ो। तोड़ने जब की ये कहता है कि जो पुकारते हैं दूसरे को उसको पुकारने दो, पूजा करने दो, जी तो जहाँ तोड़ने को लिखा गया है, ये तोड़ने की बात होगी तो काबा जो है वो शंकर मंदिर है और उसका तामीर किया एक गया। विवाद आप आज हमारे साथ मौजूद हैं सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सभामुनि मिश्र जी। सभामुनि मिश्र जी सनातन धर्म पे भी बात करते हैं और इस्लाम पर भी। इस्लाम की कई चीजों को बताते हैं। इनके द्वारा कुरान की लिखी आयतों को लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसमें लिखा क्या है आखिर। एक वर्ग जो बात करता है कि हमारा इस्लाम, हमारा कुरान ये कहता है, और दूसरा सनातन ये कहता है, उस पर भी ये अपनी बातों को मुखर होकर रखते हैं। इनका मानना यह है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो शायद काफी चीजें निकलकर सामने आए और व्यक्ति जो धार्मिक लड़ाइयां लड़ता है उससे बच भी जाए। आइए मुखातिब होते हैं हम। और पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। ज्ञानवापी पे क्या सोच रखते हैं? ज्ञानवापी पर यह है कि जब ईश्वर ने कोई भी मंदिर तोड़ने को नहीं कहता है, किसी तरह की मंदिर तोड़ने के लिए इतना लिखा गया है कि हे मोहम्मद जिस मस्जिद में की नींव परहेजगारी पर न रखी गई हो उसमें पैर मत रखना। यदि उनको पैर रखने के लिए रोका जा रहा है तो वैसे मस्जिदों को मुसलमान को अपने आप ही छोड़ देना चाहिए, तभी जाकर के वो इस्लाम को मानने वाले होंगे, नहीं तो वो भी काफिर हो जाएंगे। मिश्रा जी, अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो हमको ये भी लगता है कि बड़े बड़े उलेमाओं से आपकी मुलाकात भी होती होगी। हाँ, लखनऊ में बैठे हैं तो लखनऊ के तमाम उलेमा आपके साथ बैठते होंगे। सलमान नदवी हैं हमारे परिचित हैं, तो और वो सरवर जी हैं वो हमारे परिचित हैं। एक बार क्यों यह मुहिम उन लोगों से जुड़कर नहीं चलाई जाती? नहीं, असल बात है ना, देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो हम कहते हैं वो सुन लेते हैं और जो समझने की बात है हट जाते हैं। मैंने मदरसा बोर्ड में, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं, ये निश्चित है। मदरसा बोर्ड से मैंने एक लिस्ट निकलवाया कि यहाँ लखनऊ में कितने मदरसा चलते हैं जी। लिस्ट को लेकर के मैंने मदरसा बोर्ड को एप्लीकेशन दिया, मेरे पास एप्लीकेशन है कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ कुरान का। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रचार करने की तो करिए लेकिन हम परमिशन नहीं दे सकते। अब जाइए, 2-4 मदरसे वाले थे उनको हम परिचित करा दिए हमारे। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ इस्लाम पढ़ाया ही नहीं जाता है, इस्लाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। फिर उन जगहों पे क्या पढ़ाई जाती है? वहाँ पर केवल देखिए, एक आप 80 वर्ष के मुसलमान से पूछ लीजिए कि तुम कुरान जानते हो, तो कहेगा हम, उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ता नहीं है, वो कहता है क्या कहता है, उसको याद कर लेता है। 25 वर्ष तक की कुरान याद कराते हैं लोग, और कुरान याद कराने के बाद कोई मुफ्ती होता है तो वो जाकर समझाने लगता है, तो उसको जो समझ में आएगा वही समझाएगा। तो ज्ञानवापी पे क्या होगा? क्या ज्ञानवापी पे क्या होगा? या फिर छोड़ देना चाहिए उसको। और हम तो किसको छोड़, मुसलमानों को हम तो ये कहते हैं ना, अपने हिंदू भाइयों से ये कहते हैं कि कुरान की जो लाइनें हैं, जो कुरान है उसको लेकर के तुम लड़ो। ये संविधान बात कर लड़ोगे तो जीवन भर लड़ते रह जाओगे।
तो क्या आप मुसलमानों से हम चाहते हैं। नहीं तो क्या आप संविधान नहीं, नहीं, संविधान नहीं, नहीं, संविधान हम धीरे- आपसे- नहीं, नहीं, आप- नहीं, आप नहीं। जैसे आप सुन लीजिए हमारी बात। जैसे आपने कहा कि हम ये कहते हैं कि कुरान की बात करो, संविधान पे लड़ोगे तो नहीं कुछ मिलेगा, तो क्या आप संविधान को अब नहीं छोटा नहीं मानने नहीं, लगे? संविधान को छोटा नहीं मान रहे हैं जी, संविधान को छोटा नहीं मान रहे हैं। जो हमसे लड़ रहा है वो इस्लाम को छोटा मान रहा है, कुरान की बातें नहीं मान रहा है, वो हमारे संविधान पर चला आता है। अब आपको एक चीज और दिखाएं, जैसे आप सोचते हैं तो इसमें लिखा है कि रत्ती भर किसी के साथ जुल्म मत करो। जी, जुल्म करते हो तो उसको तुम्हें सजा मिलेगी, यदि अच्छा करते हो, नेकी काम करते हो तो नेक मिलेगी। रत्ती भर ना करने की बात कही गई कुरान में। ये आयत है आपका 5, 4 और 40 है। जी। तो अब बताओ कहाँ जुल्म है कुरान में? कुरान में कहीं जुल्म नहीं है, कुरान सनातन धर्म है। कुरान को पढ़ा है आपने, तो सारे धर्मों के बारे में इस्लाम क्या सोचता है, आखिर कुरान कहना क्या चाहता है? कुरान जो है, कुरान की एक पारा है 3:3-65, जी, उसमें कहता है कि सब में 145 वर्ष पहले इस्लाम आया, उसके पहले कोई मुसलमान नहीं था। और 2024 वर्ष पहले ईसाई आए, उसके पहले कोई ईसाई नहीं था। और 2870 वर्ष पहले यहूदी आए, उसके पहले के यहूदी कैमरे नहीं, की तरफ देखते हैं। उसके पहले कोई यहूदी नहीं था। जी, जितने इस्लामिक शासक आए हैं जी, वो इस्लाम को मानते ही नहीं थे। कहीं कुरान में नहीं लिखा गया है कि एक कुरान इस्लाम में ऐसी शासकों के लिए अलग है और जनता के लिए अलग है। जी। सब एक ही कुरान है। तो ये लिखा गया हो कि जो कत्ल करता है उसको कत्ल होना चाहिए, तो किस इस्लाम का कत्ल हुआ है? दारा चिको का कत्ल कर दिया उसका भाई ने, कहीं उसका कत्ल हुआ है? किसी ने इस्लाम को नहीं माना है। और इस्लाम में क्या लिखा हुआ है आपको मैं बता रहा हूँ। इस्लाम में 256 में लिखा हुआ है कि किसी को दीन में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कितने में लिखा है ये? 1-2-26, ये आयत 1-2-26। हाँ 226 है। 1-2-226 में आपके कहने के अनुसार कि इस्लाम धर्म में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। जी। और इतना ही नहीं लिखता है, कहता है कि जो हमारे अलावा पुकारते हैं, ये आयत है 7-6-108, जी, जो हमारे अलावा दूसरे को पुकारते हैं, हे मोहम्मद उनको बुरा भला मत कहो, उनके पूजने दो, नहीं तो हमको गाली देंगे। तो यहाँ कहाँ गया है कि मूर्ति तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो? हाँ, ये जितना तोड़ा गया। ये जो मंदिर तोड़ने की बात होती है, मूर्तियां तोड़ने की बात होती है, मतलब बुत, उनके हिसाब से बुत तोड़ने की बात होती है, तो ये कहाँ से निकल के आई? क्या इसको बीच के लोगों ने पैदा किया? ये क्या चीज? ये नहीं, ये जो है कुरान में है ही नहीं है कि मूर्ति तोड़ो। जब ये कहता है कि जो पुकारते हैं दूसरे को, उसको पुकारने दो, पूजा करने दो, तो कहाँ तोड़ने को लिखा गया है? ये तोड़ने की बात होगी तो काबा जो है वो शंकर मंदिर है और उसका तामीर किया गया। एक विवाद आप फिर खड़ा कर रहे हैं। क्या विवाद खड़ा करना? ये विवाद ही है, विवाद नहीं है। काबा को जो अब आप शिव मंदिर कहेंगे, हाँ। तो फिर एक नया विवाद पैदा होगा। नहीं, विवाद नहीं है। फिर क्या है ये? अब इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। काबा क्या है? काबा जो है, जब मोहम्मद साहब ने कुरान पर नाजिल हुई तो उन्होंने सोचा कि ईश्वर कहाँ है, तो सोचे कि ईश्वर जो काबा में जो है मूर्ति की पूजा हुआ करती थी, काबा जो मंदिर था, लेकिन सारे लोग इस्लाम छोड़ दिए, मंदिर में पूजा बंद हो गया। तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि जब वहाँ पूजा हो ही नहीं रहा है तो वहाँ तो ईश्वर होंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि यहूदियों के धर्मस्थल बैतुल मुकद्दस में अल्लाह होंगे, तो वहाँ तक पूजा किया जाए, या नहीं तो यीशु मसीह के बर्तन में होगा तो वहाँ तक पूजा किया जाए। लेकिन हुआ क्या, मोहम्मद को ये लगा कि अल्लाह जो है वो बैतुल मुकद्दस में है, तो सारे मुसलमानों को कह दिए कि यहूदियों के धर्मस्थल की तरफ मुँह करके तुम नमाज अदा करो। 1.5 वर्ष तक चलता रहा। जब यहूदी चिढ़ाने लगे कि हमारा किल्वा श्रेष्ठ है इसीलिए हमारी तरफ मुँह करके नमाज अदा कर रहे हो, तब मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, जो शिव मंदिर है बहुत बड़ा, उसको तामीर कर दो, उसको हटा करके ऊपर जमीन लगा दो और उसी को अपना किल्वा मान लो। 1.5 वर्ष के बाद उसको किल्वा माना गया। समझ गया ना जी। उसके पहले 1.5 वर्ष तक किल्वा नहीं था। कुरान में लिखा हुआ है कि वहां मूर्तियों की पूजा होती थी। ये कह के आप तो एक विवाद पैदा कर दिए हैं। ये आने वाले समय में एक मुकदमा वहां भी दाखिल हो जाएगा। जैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए एक चीज बता रहा हूँ कि वो जो सनातने हैं और वो एक चाहते हैं, और चाहते हो क्या है, वो तो कहते हैं वहाँ पत्थर है, तो पत्थर है तो तुम उठाकर समुद्र फेंकवा दो और तब पूजा करो, तब न समझे कि पत्थर है। उसको भी तुम ईश्वर मानते हो, तुम उसको न मानो, कहो कि वो पत्थर है, वो हीना है, पवित्र पत्थर है, तो कैसा
ऐसा क्यों देखने अब को एक मिलता है चीज कि लगातार एक इन चीज मैं चीजों आपको को बता लेकर दूं, लड़ाई पहले चल आपको एक चीज बता दूं जी कि अल्लाह, ओम और गॉड में क्या अंतर है। जी अब ये देखिए ओम लिखा हुआ है, जी जी देख रहे हैं ना, हाँ और इसमें ओ ए और इसको हमारा कर दिया। अब इसको हम उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि अब अरबी में लिखना है इसको, जी तो अरबी में लिख करके जब उल्टा ये लिख देंगे और इसको सभी को जोड़ देंगे तो अल्लाह हो जाएगा। हम अपने अपने छायाकार को इस चीज को दिखाना भी चाहेंगे। हम्म। आपका कहना यह है कि ओम को जब हमने तोड़ा, उसमें से लिखना शुरू किया, तो पहले तो यहां हमने इसको ओम को तोड़ा, फिर ये लिखा, और जब इसको पलट के दिखाना शुरू किया, अरबी में, अरबी में इसको पढ़ना शुरू किया, तब ये ओम ही अल्लाह का दूसरा नाम हो गया। नाम हो गया। उसी तरह से अंग्रेजी में हाँ, इसी तरह से अंग्रेजी में मतलब ये ओम लिखे नहीं, ओम लिखेंगे जी तो ओम को ऐसे बांट देंगे, हाँ और उस अंग्रेजी चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, हाँ हाँ इसलिए पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, और इसी को यदि इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए हो जाएगा, अब फिर इन तीनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा, और चौथे को लगा दीजिए तो घाट हो जाएगा। अर्थात ईश्वर ने अपना नाम नहीं बदला है। तो ये ईश्वर भाषा के अनुसार जो है मूर्ख लोग तो अपना उसको अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, मतलब लेकिन सब एक ही ईश्वर है। अपने आपके कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर एक है, हाँ, अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं, हमने सहूलियत के हिसाब से नहीं, और अपनी भाषा के हिसाब नहीं, सहूलियत कुरान जो है या भाषा जो है लिखी गई है, हाँ। उसमें बात लिखा गया है, जी कुरान में लिखा गया है 12:12:1 में, जी जी ये मोहम्मद, ये मुसलमानों, तुमको ये अरबी भाषा में कुरान इसलिए उतारा गया तुम कि अपनी मादरी भाषा में उसको पढ़ सको, समझ सको। मतलब जो मातृभाषा का हाँ, मातृभाषा अरबी है, इसलिए कुरान अरबी में उतारा गया है। जी और जो अंग्रेज हैं या अन्य लोग हैं उनकी जो है इंग्लिश में उतारा गया, जो हिंदू हैं उनको वेद जो है संस्कृत में उतारा गया। ईश्वर ने सारे भाषाओं को उतारा और अलग अलग पुस्तकों को अलग अलग धर्मों के अनुसार, धर्म तो अलग नहीं, एक ही है, लेकिन उनको धर्म तो सनातन है। सनातन है, सनातन से ही सबकी उत्पत्ति है। अच्छा हाँ, इसमें सारे मंत्र, जो गायत्री मंत्र जो है ना, वह इसका कुरान का पहला फतिहती है, जिसको फतिहती कहते हैं। बाद सनातन धर्म ही पूरे विश्व में था, केवल सनातन धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। और उसी धर्म के अंतर्गत आज से 8,64,000 वर्ष पहले त्रेता में भगवान राम आए थे। अब चूंकि ये सारे धर्म के लोग जो हैं उनके पूर्वज राम ही हैं, राम जो हैं वो सबके पूर्वज हैं, क्योंकि धर्म तो बदल सकता है, पूर्वज नहीं बदलते, इसलिए राम सबके पूर्वज हैं। सभी लोगों को राम को अपना पूर्वज मानना चाहिए। अब राम को के बारे में कुरान क्या कहता है, तो कुरान राम के बारे में ये कहता है, ये एक बार की घटना है कि अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और कहा कि आदम की सजदा करो। एक 2 और 34 आयत में लिखा हुआ है जी जी कि फरिश्तों को बुलाया और कहा कि आदम की सजदा करो। वहाँ केवल आदम थे, फरिश्ते थे और अल्लाह थे, तो सारे फरिश्ते आदम की सजदा किए, लेकिन एक इल्विस नहीं किया, वो काफिर घोषित कर दिया गया। अल्लाह जो है प्रथम पुरुष है, हमारे अंतिम पूर्वज हमारे माता पिता हैं, इसके बीच में भगवान राम भी आते हैं, जितने पूर्वज हैं सब आते हैं। तो ये अल्लाह हमको संदेश देता है कि अपने पूर्वजों का पैर छू करके प्रणाम किया करो, ये कुरान में लिखा हुआ है। मिश्रा जी, यहाँ थोड़ा हम रोकना चाहेंगे। जैसे आपने कहा इल्विस ने जब सजदा नहीं किया तो उसे शैतान घोषित कर दिया गया और काफिर घोषित कर दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी तो कहती है कि काफिर हिंदू हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कहता है तो गलत। उनके तमाम जो बड़े बड़े उलेमा हैं, बैठते हैं, तो कहते हैं काफिर। काफिर मतलब हिंदू नहीं, उनकी सोच अदर कम्युनिटी। नहीं, काफिर की परिभाषा क्या है कुरान में, जब पहले वो पूछिए तो काफिर की परिभाषा ये है 1:2:62 में लिखा हुआ है कि मैं हूँ मुसलमान। 1:2:62 मतलब क्या? आयत है, हाँ, कुरान के आयत नंबर 1:2:62 में लिखा हुआ है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सभी मैंने सनातन धर्म के लोग जो अल्लाह और आखिरतन पर ईमान लाते हैं, न उनको डर होगा न उदास होंगे। तब सोचिए, मुसलमान भी काफिर नहीं है, यहूदी भी काफिर नहीं, ईसाई भी काफिर नहीं है, हाँ, और सनातन धर्म के लोग काफिर नहीं है। अब अल्लाह सब जो कहता है, तो ये बताइए, आपकी कुरान में लिखेंगे तो राम नहीं लिखेंगे, वहाँ तो अल्लाह ही लिखा जाएगा, ओम नहीं लिखा जाएगा, ओम तो वेद में है, गाड नहीं लिखा जाएगा, गाड तो तौरात में है या बाइबल में है। तो जिस भाषा में भगवान ने अपना नाम पुस्तक लिखा, जैसे वेद लिखने वाला भी ईश्वर है,
अल्लाह जो है कुरान लिखने वाला है, और ये जो है क्या कहते हैं ईसाई जो है वो तौरात तौरेत जबूर लिखने वाला है। तो ये लोग जो है ईश्वर ने अपना नाम नहीं बदला, भाषा के अनुसार इसका नाम हो गया। जैसे भारतवर्ष है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान है, और उसके साथ इंडिया भी है। तो ये थे हमारे साथ सभामुन मिश्रा जी। कुरान की काफी आयतों पे चर्चा किया इन्होंने, ज्ञानवापी पे बोले, सनातन पे भी इन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की, और लास्ट में इन्होंने यह भी कहा कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। सबसे बड़ी बात यही रही उसमें। इनके द्वारा कहे गए शब्दों को अगर सनातन धर्मी और इस्लाम को मानने वाले अपने जीवन में उतारें तो शायद दोनों का भला होगा, लड़ाइयाँ बंद होंगी और अमन चैन जो है वो व्याप्त होगा। मिलते हैं किसी और खबर पे, किसी एक नई खोज के साथ निकलेंगे, नई चीज लाएंगे।